दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और जिसे आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को एक कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, एक समय की बात है, 7 भाई और एक बहन थे। बहन बहुत ही लाड प्यार से पलती थी। दोनों एक दिन एक भाई की शादी हो गई थी। एक दिन ननद भौजाई मिलकर चने के साग खोटने गए और खोटकर घर पे लाए। भाभी ने जब साग चीरने लगी तो ननद बोली कि भाभी मैं चीर देती हूँ। तो भाभी ने बोली कि ठीक है। जब ननद साग चीरने लगी तो ननद को हाथ कट गया और उसका सारा खून था उसने साग में ही पोंछ दी। जब साग में पोंछ दी, भाभी ने वो साग बनाई। जब सातों भाई को परोसा गया तो एक भाई ने पूछा, आज साग किसने बनाया है? साग बहुत ही टेस्ट है। तो भाभी ने बोली कि और कौन बनाएगा? आपकी लाडली बहन। आपकी बहन के हाथ कट गई थी और सारा खून इसी साग में पोंछ दिया। तो भाई ने मन ही मन सोचने लगा कि जब इसका खून इतना टेस्ट है तो इसका मांस कितना टेस्ट होगा। और 6 भाइयों ने मिलकर ये प्लानिंग बनाने लगे कि इसका मांस क्यों ना हम लोग मार कर खा जाएं। पर छोटा भाई जो था वो ये सब सुनकर चुप था। खाना उना खाकर सारे लोग उठ गए। फिर भाइयों लोग ने कहे अपने पत्नी से, बड़े भाई ने बोला, मैं खेत पर जा रहा हूँ हल चलाने, बहन को खेत पे खाना लेकर भेज देना। फिर भाभी ने क्या की, पूछी कि बहन कैसे जाएगी, इसने तो खेत नहीं देखी है। फिर बोली कि मैं हल के रेघारी पारते चला जाऊंगा, उसी के रास्ते से इसे भेज देना। तो भाभी ने बोली कि ठीक है। और बहन खाना लेके जब खेत पर भाई के पास गई तो भाइयों लोग ने प्लान बना कर रखे थे और बहन से बोले कि बहन तुम उस पर चढ़ के देखो, एक चंदन का पेड़ था, उसी पर उन लोगों ने बोले कि इस पर चढ़ के देखो तुम्हारा ससुराल दिख रहा है कि नहीं। बहन नादान थी, लाड प्यार में पली थी, उसने वो पेड़ पर चढ़ गई और देखकर बोली कि नहीं भैया, नहीं दिख रहा है। तब भैया ने बोल रहा है, रुक जाइए गे बहनी, रुक जाइए ना, तोहर छाती पे जाता बाती। तो बहन बोल रही है, ना रुक भैया भैया, ना रुक भैया, बावे दाहिने में जाता बाती। तो भाई ने नहीं रुका, तीर चलाया तो बहन को नहीं लगा। फिर 6 भाइयों ने और ऐसे ही गाते चले गए और बहन भी गाने लगी और तीर चलाते गए, पर बहन को नहीं लगी। पर एक छोटा भाई बचा था तो 6 भाई ने मिलकर उस भाई पर दबाव डालने लगे कि तुम तीर चलाओ। पर छोटा भाई तीर चलाने को तैयार नहीं था क्योंकि वो अपने बहन से बहुत प्यार करता था। पर किसी ने उसकी नहीं सुने। उन लोगों ने धमकी देने लगे, अगर तू तीर नहीं चलाएगा तो तुझे ही मारकर खा जाएंगे, इसे बाद में देखेंगे। तो भाई डर के मारे तीर चलाने लगा और वो भी इसी गीत को दोहराया। और उस भाई ने ये तीर अलग चलाया, पर किस्मत के लिखा इसी भाई के हाथ से उस बहन को तीर लग गई और बहन तुरंत मर गई। फिर 6 भाई ने इस बहन को काटा और बनाया और 6 भाई ने खूब मस्ती से खाए। पर छोटा भाई जो था सारे मीट को जूते के अंदर लुका रहा था। तो 6 भाई ने बोले कि तुम क्यों नहीं खा रहा है, खाओ न तो तुम्हें ही मारकर खा जाएंगे। तो फिर ये भाई डर के मारे सारे मीट को अपने जूते के अंदर डालता गया, किसी को पता नहीं चलने दिया। जब उन लोगों ने खा कर चलने लगे तो छोटा भाई पीछे हो गया और जाते जाते रास्ते में एक बांस का बखार था, उसी में सारे मीट को उझील दिया और चला गया। तो वो मीट जो था कुछ दिनों के बाद बांस में फूट गया, जैसे बांस का कोपल फूटता है तो वो बांस तैयार हो गया। एक डोम था, वो बांस कटा करता था और बांस काट के सूप और दोरी बीनता था। तो एक दिन वो डोम जब बांस काटने गया तो बांस में से आवाज आने लगी, बोल रहा है, औटी पोटी के कट बिनिया डोम भैया सूप दौरी, बीच में कर बांसुरी, बीच में कर बांसुरी। तो डोमो सोच रहा है कि क्या चीज है, आखिर जब मैं बांस काटने आता हूँ तो एक कौन चीज ऐसा है जो गाता है। तो डोम वैसा ही किया, सारे बांस को काट कर ले गया और औटी पोटी को सूप और दौरी बिना
और बीच में कर बांस को बांसुरी बीन दिया। और जब वो बांसुरी को डोम ने बजाया तो बहुत ही सुरीली आवाज में गाता था, बोलता था वो बांसुरी, भैया काटी काटलन डाललन बांस के बकर, जमली बांसवा के कोप कटलक डोमावा चंडा। तो डोमो ऐसे बजाता था, उसे समझ में नहीं आता था कि बांसुरी का गा रहा है। तो उसी रास्ते से एक दिन एक साधु गुजर रहा था। वो साधु ये बांसुरी की धुन सुनकर मोहित हो गया और वो साधु ने बोला कि ए डोम भाई, तो ये बांसुरी हमें दे दा, ये बांसुरी के बदले तेरा जितना कीमत लेवे के बाद ले ला। तो डोम ने भी सोचा कि आखिर ये बांसुरी रखकर हम करेंगे क्या। उस साधु से कुछ ऐसे खच्चर दाम ले लिए उससे और वो बांसुरी उसे दे दिया। वो साधु बजाते बजाते उसके ससुराल के टोल में चल गया जहाँ वो लड़की का ससुराल था और इसी टाइप से बजाता था। तो उसका जो लड़की के जो पति था भैंस धो रहा था और जब ये बांसुरी बजाते बजाते साधु वहाँ गया तो वो जो लड़की का पति था उसको ये बांसुरी का धुन बहुत ही पसंद आया। तो वो साधु से बोला कि ये बांसुरी का गा रहा है, एक बार बजा के दिखाइए। तो साधु जब बांसुरी को बजाया तो वो बांसुरी में से आवाज निकल रहा था, भैया काटी काटलन डाललन बांस के बकर, जमली बांसवा के कोप कटलक डोमावा चंडा, आइली ससुरा के टोल। तो उसका हस्बैंड जो था सोच रहा था कि कितना सुरीली आवाज में गा रहा है, जैसे लग रहा है कि मुझसे ही कुछ कर रहा है। तो वो साधु से बोला कि साधु बाबा, आपको ये भैंस में से जो भी भैंस पसंद है आप ले जाइए और ये बांसुरी को मुझे दे दीजिए। तो साधु ने भी सोचा कि आखिर ये बांसुरी को मैंने क्या करूँगा, और एक भैंस अच्छा खास चुन कर और वो ले लिया और बांसुरी देकर चला गया। तो ये जो था उसका हस्बैंड बांसुरी बजाता था। तो जैसे आंगन में गया वैसे ही बांसुरी गीत गाते चली गए। जो सास थी उससे भी चिन्हाई, गोतनी थी उससे भी चिन्हाई, मैंने सारे लोग को ये अपने बांसुरी की ही आवाज़ से प्रणाम की और वहाँ रहती थी। जब ये लड़का क्या करता था उसका हस्बैंड कि रात को नाच तमाशा देखने जाता था तो ये बांसुरी जो था वो रख देता था ये अपने तकिया के नीचे और चला जाता था। तो हस्बैंड के जो बहन थी ये लड़की के ननद, वो अपने भाई के लिए खाना निकाल कर उसके रूम में रख दिया करती थी। तो जब उसका भाई नाच देख कर आता था तो जब आके खाना उगाता था तो देखता था कि सारा खाना ख़त्म है और जूठा काटा बचा हुआ है। तो एक दिन अपने बहन से पूछा कि तुम मेरे लिए जूठा खाना क्यों रखती हो। तो बहन ने बोली कि नहीं भैया, मैं तो अच्छा खाना रखती हूँ। तो बोला कि नहीं, तुम जूठा खाना डेली रख देती हो, मैं भूखा सो जाता हूँ। फिर एक दिन भाई ने छिप कर देख रहा था कि आखिर मेरा खाना जूठा कौन करता है। तो वो छिप कर देख रहा था और जैसे ही बहन खाना रख कर गई तो बांसुरी में से वो लड़की निकली और खाना खाने बैठ गए। वैसे ही जाकर ये लड़का ने वो लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा कि तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो या इंद्र के पड़ी हो, तुम क्या करने मेरे रूम में आई हो, मेरा खाना क्यों खा जाती हो। तो लड़की ने सारी सच्चाई बताई। तो फिर लड़का ने बोला कि नहीं, ये गलत बात है, मेरी शादी हुई है तो मेरे अभी दोंगा भी नहीं हुआ है, मेरी पत्नी अपने मायके में है। तो लड़की ने बोली कि हाँ, मायके में तो मैं थी पर मेरे 6 भाइयों ने मिलकर मुझे काट कर खा गया है। मेरे छोटा भाई ने मेरा मांस का टुकड़ा बखार में डाल दिए थे, उसी बखार से मैं कोपल फूट गई और डोम ने काटा और काट कर मेरी बांसुरी बनाया और उस बांसुरी को आपने खरीद लिए, तो मैं इसी बांसुरी में रहती हूँ। तो वो जो लड़का था वो क्या किया, हस्बैंड जो था, कि बांसुरी को तोड़ दिया और जिस दिन से वो बांसुरी तोड़ा लड़की वापस से बाहर ही रहने लगी और दोनों का मिलन हो गया। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग को ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।